बाबों को मेरा सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुख और दुख में सबर करना सीखो, अपनी कमाई में गुजर करना सीखो। सुख और दुख में सबर करना सीखो, अपनी कमाई में गुजर करना सीखो। न सीखो कभी हक, न सीखो कभी हक दबाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक दूसरे की ना पगड़ी उछाले, खुद की कमी को सदा हम निकाले। एक दूसरे की ना पगड़ी उछाले, खुद की कमी को सदा हम निकाले। सुनाए न हर दम, सुनाए न हर दम फसाना किसी का।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरी आवाज सुनाई देती है? नमस्ते नमस्ते आचार्य। हाँ जी। नमस्ते जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम। धर्म प्रेमी महानुभाव मातृशक्ति, महर्षि दयानंद जी के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके बड़े ही सुयोग्य शिष्य जिनके जीवन से प्रभावित थे स्वामी श्रद्धानंद जी, ऐसे आचार्य अभयदेव जी की पुस्तक वैदिक उपदेश माला, उसकी इस श्रृंखला में 3 मोतियों को हमने समझने का, समझाने का प्रयास किया है। पहली 3 जो रत्न थे, जो हमें मिले, पहला रत्न था उपदेश को ग्रहण करना, दूसरा था एकांत विचार, आत्मचिंतन, और तीसरा जो है वेद का उपदेश, प्रातः उठना। इस ग्रंथ की रचना आज से 100 वर्ष पूर्व हुई थी। लेखमाला के रूप में प्रतिमास एक लेख लिखा जाता था और उसमें अनुरोध किया गया था कि आप 1 मास पर्यंत इस पर विचार करें। वेद मंत्र क्या कहता है और महर्षि का जीवन और कार्य वो हमें क्या संकेत देता है, उसको दोनों को मिला करके हम वेद का स्वाध्याय भी करें और अपने महामानव विभूति ऐसे देव दयानंद को भी हम याद करें और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। ये इस लेखमाला का उद्देश्य था। तो आज 100 वर्ष के बाद में भी ये लेखमाला या उपदेश माला जो है वो इतनी ही प्रस्तुत है, इतनी ही संगत है। तो ये सुक्ति है आज की, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम।
मा गृधः कस्यचित् धनम। इसमें आदर्शवाद की बात है, अवसरवाद को त्यागने की बात है, लोभ के ऊपर प्रलोभन को जीतना, ये विषय है आज का जो है चौथी कणिका है, उसमें प्रलोभन को जीतना ये विषय है। तो इस विषय में आचार्य अभयदेव जी लिखते हैं कि पिछले लेख में हमने अपने एक छोटे से कर्तव्य प्रातः जागरण पर विचार किया था कि हमें प्रातः जागरण करना है। जो व्यक्ति प्रातः जागरण नहीं करता है तो सूर्य उसका तेज हर लेता है। बस मुझे ईश्वरीय आदेश पता चल गया, अब मैं सूर्योदय के बाद में जो सुबह जो है गुजराती में कहते हैं पोर फाटवो, गुजराती में शब्द है पोर फाटवो, एनाथी उसके बाद में जो है जो निद्रा है वो अनमोल वस्तु को खोने वाली निद्रा होती है। पुण्य क्षय कारिणी ब्रह्मे मूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। तो हमें प्रातः जागरण के विषय में पिछली बार बताया था, हमारा तेज, हमारी धन दौलत कैसे बढ़े, और हमने मनुष्य जन्म प्राप्त करके सोने में ही समय गुजार दिया, तो ये तो हीरा हाथ अमोलक आया, कांच भाव से खोना क्या रे, ये चेतावनी है। तो हमें जागना है, भौतिक रूप में भी जागना है और अध्यात्म रूप में भी जागना है। ये पिछले जो पुष्प था इसका, इस माला का जो पुष्प था, पिछला पुष्प प्रातः जागरण था। अब की बार हम प्रलोभन को जीतना इस विषय को ले रहे हैं। तो इसमें वेद का वाक्य है मा गृधः कस्यचित् धनम, विषय है प्रलोभन को जीतना। एक व्यक्ति प्रातः काल उठ जाता है तो फिर अब वो व्यायाम करेगा, भ्रमण करेगा, दौड़ लगाएगा और संध्या करेगा, यज्ञ करेगा, स्वाध्याय करेगा, आहार विहार में सावधान रहेगा। तो ये सारे जो है हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, उसको पालन किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम अपनी अवस्था क्या है और अपने पास समय क्या है, काम कितने रहते हैं, उसको देख करके अवश्य ही अपने कर्तव्यों का निश्चय करना चाहिए और उन पर दृढ़ होना चाहिए। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हम एकांगी न बन जाए, शारीरिक उन्नति के प्रति भी ध्यान देवें, आत्मिक उन्नति के लिए भी कार्यक्रम करें, यज्ञ का, स्वाध्याय का और संध्या का कार्यक्रम आत्मिक उन्नति के लिए, और व्यायाम है, युक्त आहार है, दौड़ लगाना है, ये सब जो है जिम में जाना है, ये शारीरिक उन्नति के लिए। और सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिदिन कुछ न कुछ समय देना है और उसके ऊपर दृढ़ होना है। अपने कर्तव्यों का पालन करने पर ही एक आर्य कहलाने के योग्य होता है। एक मनुष्य शरीरधारी मनुष्य तब कहलाएगा जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ये जो है हमारा धर्म है, कर्तव्य है, उसके अनुसार ही चलने से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जिस बात पर विचार करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने कर्तव्यों के ऊपर दृढ़ कैसे रहें, अपने धर्म पर दृढ़ कैसे रहें। हमें अपने धर्म से, कर्तव्य से च्युत करने वाली, विचलित करने वाली कौन सी चीज है जिसे जान लेने पर हम सहजता से जो है धर्म से भी बन सकते हैं। किसी एक शत्रु पर विजय पा लेने से हम कर्तव्य से विचलित होने का डर नहीं रहेगा। तो ये चौथा उपदेश जो है उस ग्रहण करने के लिए हम तत्पर हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पहला ही मंत्र है, उसमें ये वाक्य आया, माँ गृधः
कस्य स्विद्धनम। तो आप लोग स्वाध्यायशील हैं, प्रवचन भी सत्संगों में जाते रहते हैं, तो माँ गृधः अभिलाषा मत कर, किसी के भी धन की अभिलाषा मत कर। कस्यस्विद धनम, किसी के भी धनम, धन जो है उपलक्षण है वस्तु मात्र की। माँ गृधः अभिलाषा मत कर, यानी कि धर्म के मार्ग से तो आप ग्रहण करो, परंतु अधर्म के मार्ग से एक कण भी नहीं लेना है, एक कण भी नहीं लेना है अधर्म के मार्ग से। कण शब्द से मुझे याद आया कि हमारे एक महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने कौन सा दर्शन लिखा है? वैशेषिक दर्शन की रचना की है। उनका नाम कणाद क्यों हुआ? इनका नाम कणाद इसलिए हुआ कि खेत में किसान खेती करते हैं और वो अपनी फसल ले जाते हैं, फिर उसके बाद में और लोग भी जो है उसमें से चुन चुन करके ले जाते हैं। सबके जाने के बाद में जो कुछ अंश रूप में कोई कहीं कहीं कोई विरल कण मिट्टी में छूट गया है, उन कणों को इकट्ठा करके अपना निर्वाह करने वाले, सूक्ष्म आहार वाले ऐसे जो मुनि थे कि वो अहिंसा का बहुत पालन करते थे, कि मैं जो है इस प्रकार से अपनी जो है भिक्षा इस प्रकार से ग्रहण करूंगा, आज्ञा लेके खेत के मालिक से कि अब मैं आ सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो वो कहता है कि ले लीजिए महाराज। तो वो कण कण को इकट्ठा करके अपना निर्वाह करते थे। तो ऐसे शिष्ट लोग थे, उच्च लोग थे, जिन्होंने हमें उच्च मार्गदर्शन दिया है। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब ओर से देखता है, यह जगत ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख और परलोक में मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करके सदा आए। ये भावार्थ के रूप में लिखा कि यदि आप कोई भी व्यक्ति इस लोक का सुख चाहता है या मुक्ति सुख चाहता है, ऊंचा सुख चाहता है, परलोक अर्थात ऊंचा सुख, इस लोक का सुख नीचा सुख है और परलोक यानी ऊंचा सुख, तो ये जो है ऊंचा सुख मुक्ति जो है उसको भी प्राप्त कर सकता है, जो अन्याय पूर्वक किसी से कुछ भी नहीं लेता है। तो प्रलोभन को वो ठुकरा देते हैं। तो ये प्रसिद्ध वाक्य है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। इसको हमें हृदय में बैठा लेना है, हृदय गम कर लेना है। तो ये लोग जो है, ऐसे लोग जो है वो सदा सन्मार्ग को ही चुनते हैं। ये एक ऐसा सत्य है जो पूरे जगत में फैला हुआ है। हमें प्रलोभन खूब आते हैं और उसकी चमक में हम फंस जाते हैं, परंतु प्रलोभन को अलग करके सत्य की गहराई में पहुंचना है। तो इस आकर्षण को और चमक दमक है जो फंसाने वाली है, हमें प्रलोभित करती है, इंद्रियों के सुख हैं, भोग है, आराम है, धन दौलत, यश है, किसी न किसी में फंस जाता है। इसको ऐषणा भी कहते हैं। तो जो फंसने वाला है वो परम कल्याण के मार्ग जो है उससे हट जाता है। अब जो है एक उदाहरण आता है, कठोपनिषद का उदाहरण है कि नचिकेता जो है वो जिज्ञासु मृत्यु नाम के आचार्य के पास गया, यमाचार्य के पास या मृत्यु नाम के आचार्य के पास गए। तो मृत्यु नाम के आचार्य ने उसको 3 वर दिए, तो वो तो उसमें से 2 वर तो जो है वरदान आसानी से मिल गए, और तीसरा वर उसने मांगा कि मुझे बताओ कि मर के जीव का क्या होता है, जब मृत्यु हो जाती है अब जीव का क्या होता है, अथवा आत्मा है या नहीं है। तो मृत्यु आचार्य जो थे, यमाचार्य थे, उन्होंने कहा कि भाई इस विषय में तो बड़े बड़े विद्वान देव लोग जो है वो भी संशय में रहते हैं, ये बहुत गंभीर बात है, इसको मत पूछ।
तो नचिकेता ने आग्रह किया कि नहीं नहीं, मैं तो यही पूछूंगा, मुझे तो यही रहस्य जानना है आपसे, और आप जो है बड़े ज्ञानी हैं और बताने वालों में श्रेष्ठ हैं, आपसे मुझे यही जानना है। उस समय जो है क्या स्थिति आती है, वर्णन है कि हे नचिकेता, तू हाथी ले ले, घोड़े ले ले, रथ ले ले, दिव्य स्त्रियां ले ले, और आपकी सेवा करेंगी ये स्त्रियां, और दीर्घ जीवन ले ले। मैं आपको ऐसे रसायन खिलाऊंगा, आपका जीवन बहुत लंबा हो जाएगा। राज्य ले ले, मैं एक बड़ा राजा हूं, मैं आपको राज्य दे सकता हूं। बोलो कहाँ का सीएम बनना है, कहाँ का पीएम बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, जो चाहे तू ले ले, मैं तुरंत दे दूंगा, लेकिन इस प्रश्न को मत पूछ नचिकेता। परंतु नचिकेता कौन से मार्ग का पथिक था, श्रेय मार्ग का या प्रिय मार्ग का? वो श्रेय मार्ग का पथिक था, वो धीर था। उसने उत्तर दिया कि भोगों से तो केवल इंद्रियों का तेज जो है वो जीर्ण हो जाता है। दीर्घायु भी मैं ऐसी अवस्था में दीर्घायु लेकर के मैं क्या करूंगा, मेरी इंद्रियों का तेज तो नष्ट हो जाएगा, और अधिक आयु होगी तो अधिक दुखी हो जाऊंगा। मुझे तो ऐसी अवस्था चाहिए जहां पर मरण न हो। तो अंत में जो है मृत्यु को उसको वर देना पड़ा, प्रलोभन को उसने जीत लिया, और उसको विवश होना पड़ा कि भाई तू बड़ा योग्य है, मैंने आपकी परीक्षा ले ली और आप इन प्रलोभनों में फंसे नहीं। इसलिए जो है, जो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रिय मार्ग। एक मार्ग जो है वो हमारे कल्याण का है, वो श्रेय मार्ग है, और दूसरा मार्ग जो है वो हमें सुंदर दिखता है, प्रिय प्रतीत होता है, इसमें आराम है। ये दोनों मार्ग सभी मनुष्यों के सामने आते हैं। इसमें से अविवेकी पुरुष इनमें से जो है जहां खिंचावट होती है, जहां खींच लेता है वो मार्ग, आकर्षण वाला मार्ग, उसमें चला जाता है। परंतु जो धीर पुरुष है वो विवेक पूर्वक इस कल्याण के मार्ग को, और शुरू में तो वो कठिन मार्ग है, वो कैसा मार्ग है, क्षुरस्य धारा, उसी में आया कि तलवार की धार पर चलने जैसा ये मार्ग है, उस मार्ग को वो चुन लेता है। तो जो मनुष्य प्रलोभन के आने पर उसमें नहीं फंसता वही धीर है, धैर्यशाली है। तो हर दिन हमारे सामने ये प्रलोभन आते रहते हैं कि हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, उस समय थोड़ा टीवी खोल करके बैठ गए, तो व्हाट्सएप पर चले गए। एक होता है लाल बटन, एक होता है हरा बटन, आप लोग जानते हैं। एक होता है व्हाट्सएप, एक होता है यूट्यूब। तो भाई चलो 1 मिनट शॉर्ट्स, वहां पर एक विभाग आता है शॉर्ट्स, ये तो 1 मिनट का है, लेकिन 1 मिनट में लोग 8-8 घंटे लगा देते हैं। ये हमारी जो है पतन की निशानी है। हम अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और स्वाध्याय साइड पर रह जाता है। तो एक तरफ आनंद है और एक तरफ कठिनता है, एक तरफ प्रलोभन है और एक तरफ अपना कर्तव्य है। उसी समय ये लोग, जो वही मनुष्य सन्मार्ग का ग्रहण कर सकते हैं जिनके मन में बार बार मनन करके इस वेद के उपदेश को ग्रहण किया, जिन लोगों ने महागृधः, लोभ मत करना, लोभ किया पतन। अब लोभ करके जो है एक एक विषय जो है, एक एक विषय से एक एक प्राणी का बताया है। कोई प्राणी जो है स्वाद के लोभ से मरता है, बंधन में फंसता है। तो मछली जो होती है उसके सामने लोभ आता है कि वहां पर आटे की गोली मिलती है उसको। फिर किसी को कान का विषय है, किसी को स्पर्श का विषय है, किसी को कुछ है। तो 5 प्राणियों का उदाहरण श्लोक में दिया है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंच। तो जो है मछली है, हिरन है, पतंग है। पतंग जो है रूप के प्रति आकर्षित होकर के, वो सैकड़ों लाखों वर्षों से हम देखते हैं, इसमें इतनी भी अकल नहीं है, वो आत्महत्या करता है। वो जलती है ज्योत, उस पर आकर के गिरता है आकर्षित होकर के। ये मनुष्य तेरा क्या होगा, तू 5 विषयों का सेवन कर रहा है एक ही समय में। तो ये सारे प्रलोभनों को जो है जीतना है और कर्तव्य पथ पर चलना है, सन्मार्ग को ग्रहण करना है।
बार बार इसका मनन करें, माँ हृदय कस्य सिद्धनम, कि हम जो है अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक किसी भी छोटी वस्तु को भी ग्रहण करने की अभिलाषा मन में भी इच्छा नहीं करेंगे। मन की भी चोरी होती है, मन की भी चोरी होती है। आप लोग शिविर में आते हैं तो आपको समझाया जाता है कि भाई जो मन में भी एक स्पृहा नाम का दोष है, मानसिक अधर्म है, स्पृहा उसको कहते हैं, वो दोष है, और अस्पृहा गुण है। किसी के भी किसी चीज की लालसा नहीं करनी, अभिलाषा नहीं करनी। उदाहरण दिया है कि भाई एक व्यक्ति किसी के यहाँ गया और देखा, अरे इसके पास तो जो है इतने सारे स्मार्टफोन है, 4 5 6 इतने सारे स्मार्टफोन रखे हुए हैं, और ये तो एक दो का तो प्रयोग करता होगा, इसके पास 5 6 है तो एक मुझे गिफ्ट कर देवे तो कितना अच्छा। किसी का घर अच्छा देख लिया हमने, हाँ कितना अच्छा घर है, ये हमें यहाँ पर बुला ले गए रहने के लिए 1 महीने के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा, कितनी सुविधा रहेगी, नौकर चाकर सब सुविधा। तो मन से भी व्यक्ति चोरी कर लेता है, दूसरे की भव्यता दिव्यता को देख करके वो उसको प्राप्त करने की अभिलाषा कर लेता है कि ये मुझे मिल जाए। तो बार बार मनन करना है। और वेदों का मंत्र है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। ये यजुर्वेद 19वें अध्याय में मंत्र आया है। प्रजापति परमात्मा ने सत्य और असत्य के रूप को निरूपित किया है। सत्य और असत्य जो निरूपित किए हैं उनको ज्ञान दृष्टि से देख करके, दृष्टवा व्याकरोत विविध प्रकार से उपदेश करता है। और परमेश्वर कहता है अनृते अश्रद्धाम, मिथ्या भाषण अथवा तो प्रलोभन आदि में अश्रद्धाम फंसना नहीं है, अप्रीति करनी है, उसके प्रति प्रीति नहीं करनी है, अप्रीति करनी है। और सत्य में श्रद्धाम प्रीति को धारण कराता है। इसीलिए जो है ईश्वर सबके लिए उपासनीय है। तो एक है आदर्शवाद और दूसरा है अवसरवाद। इन दो वादों का परस्पर संघर्ष चलता रहता है। और आदर्शवादी कहता है कि सदा मन वचन शरीर से सत्य का ही आचरण करना चाहिए, असत्य का नहीं। और अवसरवादी कहता है कि जहां जहां होती हो और लाभ होता हो वहां वहां पर असत्य का आचरण करना चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है कि आदर्शवाद से ही लौकिक सुख और मोक्ष सुख की सिद्धि होती है, और अवसरवाद से इन दोनों प्रकार के सुखों का नाश और दुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए वेद में ईश्वर ने असत्य में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा रखने के लिए उपदेश किया है। जहां पर अज्ञान है वहां पर अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां पर दुख है। ये सीधा सा एक समीकरण है, इक्वेशन है, फॉर्मूला है। जहां पर विद्या है वहां पर धर्म है, और जहां पर धर्म है वहां पर सुख है। तो हम सुख का विनाश न करें और दुख की वृद्धि न करें। आदर्शवादी जो है, आज के समय में आदर्शवादियों का अपमान होता है और अवसरवादियों का सम्मान किया जाता है। तो व्यक्ति जो है अपमान सहन नहीं कर पाता है, और आदर्शवादी व्यक्ति इसके कारण न्यून होते जाते रहे कि भाई अपमान को कौन सहन करेगा, कितनी बार करेगा। तो अवसरवादियों की तो अति अधिकता हो गई है, मेजोरिटी हो गई है आजकल। तो इसी का परिणाम ये है कि दुख बहुत है। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि चाहता है कि मेरा दुख दूर हो, उसके कारण भी दूर हो जाए और मुझे सुख और सुख के साधन प्राप्त हो जाए, तो इस विषय में तो किसी का मतभेद नहीं है। हम लोग 100% सुख चाहते हैं, 80 भी नहीं चाहते हैं, 90 भी नहीं चाहते, पूरा 100% सुख चाहते हैं। तो 100% सुख भी जो है वो आदर्शवाद से मिलेगा। वहां भी छेद नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए। आदर्शवाद के ग्रहण और अवसरवाद के परित्याग के बिना ये चारों प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो हमें योग का अनुष्ठान करना है, सार्वभौम महाव्रतों का पालन करना है। उसमें ये भी है कि हम किसी के भी धन की लालसा न करें, अस्तेय धर्म का
आदर्श रूप में पालन करें, यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करें, उसमें फंसे नहीं। तो आज की दुनिया के लोग जो हैं उसमें हम भी सम्मिलित हैं कि हम में से अधिकांश ऐसे नहीं हैं जो इंद्रियों की खिंचावट में फंस जाते हैं और संयम के श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देते हैं, भोग में फंस जाते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं, धन में फंस जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, और जो इन छोटे प्रलोभनों को जीत भी लेते हैं वे फिर मान में फंस जाते हैं। लोकेशना, पब्लिसिटी, में सेलिब्रिटी बन जाऊं, मेरे मरने के पीछे भी, लोकेशना तो ऐसी है कि मरने के पीछे भी मेरा नाम रहे, इसके कारण वो सत्य को छोड़ देते हैं। ये इसलिए है कि हमने इस वेदोपदेश को एक किनारे कर दिया है और ग्रहण करके विवेक की आदत नहीं बनाई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आर्य समाज के सभ्य आर्य कर्तव्य का पालन करने के लिए इस ज्ञान को धारण करें कि मां गृधः कस्य सिद्धनम, प्रलोभनों में फंसेंगे नहीं। यदि हमने अपने जीवन पर विचार करने का समय बना लिया है तो दिन भर की ऐसी अवस्थाओं को गिनना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब जब प्रलोभन और कर्तव्य का मुकाबला हुआ, और सायंकाल के समय में यह देखना चाहिए कि मैं कब कब प्रलोभन में फंस गया और क्यों फंसा, और प्रातःकाल परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि मेरा दिन, पूरा दिन ऐसा जाए कि आज पूरे दिन मुझे प्रलोभन में फंसना नहीं है और इन प्रलोभनों को मैं परास्त कर दूंगा। तो ये धीरे धीरे इस विधि से जो है हम सुबह और शाम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपना आत्मचिंतन करेंगे, प्रलोभन को त्याग करने का हमारा अभ्यास बन जाएगा, प्रलोभन को हरा देंगे हम। श्रेय और प्रेय दोनों वस्तुओं के आते ही हम झटाझट श्रेय को महत्व देंगे, श्रेय को ही ग्रहण करेंगे, प्रेय मार्ग को छोड़ देंगे। तो प्रत्येक आर्य को चाहिए कि वो धर्म के ऊपर आरूढ़ हो जाए और इस अभ्यास को वो करता रहे, हमेशा श्रेय मार्ग को ही चुनना, ये अभ्यास करना है। उसके लिए ईश्वर से शक्ति मांगना। हमारे आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनको जो है पूर्व जन्म से ही ये विवेक बुद्धि प्राप्त थी, उनको ये विवेक था। उन्होंने मृत्यु के सवाल को, मृत्यु के प्रश्न को हल करने के लिए घर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, गृहस्थ छोड़ा, सत्य की तलाश में जगह जगह धक्के खाए, जंगलों में कांटों में लहूलुहान हो गए, अनेक कष्टों को सहन किया, इन सब को स्वीकार किया। विद्या प्राप्त करने के बाद में भी वो चाहते तो कहीं बैठ सकते थे, परंतु ये चमक दमक में नहीं फंसे, अभी भी आगे वो कांटों से भरे रास्ते पर ही चलते रहे, क्योंकि वो इस फंसावट से दूर हो चुके थे। उसके बाद में भी उन लोगों के ईंट पत्थर खाए उन्होंने, गालियां सही, किसी ने अंग्रेजों का एजेंट कहा, मुस्लिमों से मिलने वाला कह दिया, जहर खाना भी स्वीकार रहा उनको, परंतु सत्य प्रचार को नहीं छोड़ा। एक राजा ने उनसे कहा कि मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो, ये सब राज्य आपका है। बोलो कितना सुगम और आसान था, राजा बन जाते, महाराजा बन जाते। तो वो बस 2 वाक्य ही तो कहना था कि मूर्ति पूजा भी अच्छी है, कर लो, मूर्ति पूजा भी अच्छी है। यहाँ उदयपुर में उनको ये प्रलोभन मिला था कि हमारी जो एक लिंग की जो गद्दी है, बड़ी गद्दी है, बड़ी मान पान वाली है, भव्य है और इसमें बहुत सारी वैभव है, उस गद्दी के महंत बना देंगे आपको, आपको शिव का अवतार मान लेंगे, शंकराचार्य का अवतार मान लेंगे। लेकिन ये ऐसे प्रलोभन में नहीं फंसा, अपितु प्रत्युत्तर दिया कि हे राजा, मैं तेरी बात मानूं या परमेश्वर की बात मानूं, तेरे राज्य में तो मैं एक दौड़ लगाऊं, तेरे राज्य को पार कर जाऊंगा, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के राज्य से निकल सकता हूं? नहीं निकल सकता हूं। परमेश्वर सभी जगह व्याप्त है। वो जब भ्रमण कर रहे थे और ये उत्तराखंड में गए थे, बद्रीनाथ, वहां पर ओखी मठ एक स्थान है, वहां पर भी बहुत
भव्य और वैभवशाली ऐसा स्थान था। वहां के जो महंत थे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा सुडौल, ब्रह्मचारी और अच्छा आदर्श आचरण वाला और हट्टा कट्टा नौजवान जो है और सत्य की खोज में निकला है। तो उन्होंने प्रलोभन दिया कि आप मेरे यहाँ रह जाओ, मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ, मैं आपको अभी दे सकता हूँ इस गद्दी, आपको छोड़ करके, त्याग करके आपको अभी इस गद्दी को दे सकता हूँ। हो सकता है ऐसा भी कहा हो। उन्होंने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो ये जो है उन्होंने सत्य के साथ समाधान नहीं किया। आर्य समाज का जो 200 वर्ष अभी हम मना रहे हैं, महर्षि दयानंद जी के जन्मोत्सव के 200 वर्ष मना रहे हैं, तो उसका एक लोगो बना है, एक चिन्ह बना है। तो उस चिन्ह में जो है वहां लिखा है सदैव सत्य। जिसने भी इस लोगो की रचना की है उसको धन्यवाद घटित होता है, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक मार्मिक वाक्य लिखा है, सदैव सत्य। इन्होंने कभी भी असत्य के साथ समाधान नहीं किया, कभी भी जो है अधर्म का आचरण नहीं किया, लेश मात्र भी नहीं किया, समझौता समाधान भी नहीं किया। तो उन्होंने सत्य को देखा हुआ था। स्वप्न में भी वो इस फसावट में नहीं फंस सकते थे। और हम में से कितने होंगे कि तुम्हें 1000 रुपये देंगे, इतना झूठ बोल दो, 10,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। अरे यहाँ तक पतन आ गया है कि एक कटिंग प्याला चाय मिल जाती है, कितने की, 10 रुपए की होती है आजकल, पता नहीं, मैं तो कई साल से गया नहीं पीने के लिए या कोई होटल देखी नहीं। तो 10 रुपया होगा कि चलो आपको कटिंग चाय पिला देंगे, इतना झूठ बोल दो। उसके लिए भी लोग मातृभूमि के विरुद्ध भी आचरण कर देंगे, अपने देश के साथ भी गद्दारी कर देंगे 10 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 1000, 50,000, लाख, 10 लाख के लिए। हम में से कितने ही लोग हैं जो सस्ती होने से विदेशी वस्तुओं को ले लेते हैं, अपने देश की व्यवसाय वृद्धि को नहीं चाहते हैं, उसमें सहायक होने के स्थान पर जो है विदेशी वस्तु ले आते हैं। फिर जो है उस समय जो है उन्होंने लिखा है, तब जो है खद्दर का प्रचार था, खादी का प्रचार था। तो खद्दर जो है मोटा होता है, खादी जो है मोटे मोटा वस्त्र होता है, और टेरी कॉटन, टेरिलिन जो है वो पतला और मुलायम होता है। तो वो खादी का जो है बहुत प्रचार था, सब लोग खादी पहनते थे, स्वदेशी वस्त्र को पहनते थे। तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कहा कि भाई खद्दर मोटा है इसलिए पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो स्वावलंबी स्वदेशी धर्म का भी लोग त्याग कर देते हैं, थोड़ी सी सहूलियत के लिए अपने कर्तव्य और धर्म का बलिदान कर डालते हैं। तो कितनी गिरी हुई अवस्था है ये। तो हमें वेद की शरण में जाना चाहिए। माँ गृध कस्य सिद्धनम। हम इस वेदोपदेश को उठा करके उसको संरक्षित करके क्या सच्चा आर्य नहीं बनेंगे क्या हम? ऋषि दयानंद का जो इस संसार में आकर जो महान कार्य हुआ है, एक शब्द में हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो प्रेम मार्ग की ओर बहते जाते थे लोग, संसार सागर में, भोग सागर में डूबे जा रहे थे, ऐसे लोगों को खड़े होकर के उन्होंने श्रेय मार्ग का आलम करना सिखा दिया। ये बता दिया कि हे मनुष्यों, आप श्रेय मार्ग को पकड़ो। जो है उस समय अंग्रेजों का शासन, 1857 की क्रांति जो है विफल हो गई थी, और लोगों ने अपने मन में बिठा लिया था कि ये अंग्रेजों का राज्य हमारे कल्याण के लिए है, बहुत ही उपकारी है। और वहां की रानी ने भी जो है घोषणा कर दी थी कि माता पिता के तुल्य हम आपका पालन करेंगे, आपके धर्म के अंदर कोई दखल नहीं करेंगे, और आपकी पालना करेंगे, आपका बहुत ध्यान रखेंगे, कोई आग्रह नहीं रहेगा हमारा। ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए थे उन्होंने। महर्षि दयानंद ने उन सारे प्रलोभनों को ठुकरा करके सत्यार्थ का ग्रंथ में क्या लिखा? जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोपरि और उत्तम होता है। माता पिता के तुल्य भी, मैं ये भाव रूप में बताता रहूं कि माता पिता के तुल्य भी हो तो विदेशी राज्य अच्छा नहीं है, उसके तुल्य नहीं हो सकता है। उन्होंने ठुकरा दिया उसको। तो जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी उत्पन्न हुए, इस देश में पश्चिमी सभ्यता जोरों पर बह रही थी, सभी लोग उसकी चमक दमक में हंसकर बहे जा रहे थे।
और पुरानी जो तपमय जो है, तपोमय वैदिक सभ्यता को जो है लोग छोड़ रहे थे, वो नष्ट प्राय हो रही थी वो। तो महर्षि ने आकर के अपने ब्रह्मचर्य के तप से इस लहर को रोक दिया। ये कितना कठिन काम था। ये तो ब्रह्मचारी ही कर सकता था, आदित्य ब्रह्मचारी। जब संसार की आंखें खुलेगी तो ये समझेगी कि हम दयानंद के कितने ऋणी हैं। पश्चिमी सभ्यता का सारांश तो क्या है, उन्होंने सार बता दिया। पश्चिमी सभ्यता का सारांश भोग विलास है, और हमारी सभ्यता जो है वो संयम और सरलता है। बचपन से ही संयम और सरलता का पाठ उन्होंने सिखाया। आप उठा करके देखो सत्यार प्रकाश का द्वितीय समुल्लास, बच्चों को क्या शिक्षा देवे जिससे कि वो भोग विलास में न फंसे, अभिमान में न फंसे। तो आर्य समाज का उद्देश्य संसार को प्रेय मार्ग से हटा करके श्रेय मार्ग पर लाना, यही उद्देश्य है आर्य समाज का। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये सारी उन्नति किससे होगी, भोग विलास से होगी या संयम और सरलता से होगी? इसका उत्तर यही है कि संयम और सरलता से ही होगी। तो आर्य समाज का उद्देश्य संसार को प्रेय मार्ग से हटा करके श्रेय मार्ग पर ही लाना ही है। परंतु यदि आर्य लोग भी सत्य को छोड़ करके चमक दमक में फंसने वाले हों तो कितने दुख की बात है। मुझे याद आता है कि जब मैं सर्विस करता था तो हमारे साथ में स्टाफ में एक बहन जी थी। उन्होंने कहा कि आप आर्य समाज के लोग सादे विवाह का, सादगी से जिसको विवाह करना है सब लोग आर्य समाज में जाते हैं। थोड़े समय में करना हो, समय बचाना हो, धन बचाना हो तो लोग आर्य समाज में विवाह करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपके आर्य समाज के लोग और सेठ और ये जो है वो क्या कर रहे हैं, बड़े खर्चीले विवाह कर रहे हैं। 10 लाख का विवाह कर रहे हैं, 50 लाख खर्च कर दिया, 10 करोड़ खर्च कर दिया, ऐसे भव्य जो है विवाह समारंभ करते हैं। तो ये हमारे लिए जो है, देखो एक व्यक्ति हमें हमारी आलोचना कर देता है कि हम जो आर्य हैं तो विवाह जो है वो पारिवारिक प्रसंग है, उसमें जो है उसमें बिजनेस नहीं लाना चाहिए। एक सेठ जी से मैंने पूछा कि आप इतना खर्चा क्यों करते हो और इतना बड़ा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा ये तो बिजनेस है, हमारे बिजनेस के संबंध है, तो हम उनके घर में गए तो हमको उनको बुलाना है, इसलिए हम तो ऐसा ही खर्चीला विवाह ही करेंगे क्योंकि इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये आर्य के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से जो है अपने सारे पर्व और अपने सारे जो है जन्मदिन या विवाह की वर्षी उसको वैदिक जो है परंपरा के अनुसार मनाना चाहिए। उसमें चमक दमक और ताम झाम नहीं करना चाहिए। और उत्सव मेले उसका भी खंडन किया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि इसमें बाह्य वृत्ति हो जाती है और धन भी बहुत अपव्यय हो जाता है, तो उससे हम बचें। हाँ, जिसमें कुछ प्रेरणा मिले ऐसे सम्मेलन अवश्य करने चाहिए, बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर करने चाहिए, इसमें से कुछ प्रेरणा मिले। अभी कल ही हम 15 अगस्त को हम राजभवन में थे, तो राजभवन में जो एक परंपरा है, ए एट होम नाम का कार्यक्रम होता है। गवर्नर साहब सब प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाते हैं, खिलाड़ियों को बुलाते हैं, सेना के अधिकारियों को बुलाते हैं, पुलिस के अधिकारियों को बुलाते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, विधायकों को बुलाते हैं, और कुछ बस खाना पीना हो जाता था। पहले तो ऐसी परंपरा थी। तो हमारे राज्यपाल, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, वो गुरुकुल का संचालन करते हैं और गुरुकुल के पढ़े लिखे हैं, तो वो इस सादगी और संयम को जानते हैं। तो उन्होंने इस अवसर का सदुपयोग करने का ढूंढ निकाला रास्ता। उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया कि देशभक्ति के कुछ गीत सुनाएंगे आपको। तो अच्छे से अच्छे गायक को बुला करके देशभक्ति के गीत सुनाए वहां पर, उनको कुछ समय दिया गया। फिर उन्होंने अपना प्रवचन दिया और उस प्रवचन के माध्यम से उन्होंने संप्रेषण किया एक संदेश का कि ये जो आजादी का पर्व है वो आत्मचिंतन का पर्व है कि हमने आजादी कैसे प्राप्त की है, कितने बलिदान दिए हैं,
कितने त्याग और तपस्या की है, और लोगों में नहीं फंसे हैं हमारे लोग, और जेलों में गए हैं, जेलें काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है, गोलियां खा करके आत्महत्या भी कर ली है जब अंग्रेजों के वश में नहीं आना था, जिंदा पकड़ नहीं पाए अंग्रेज उनको, उन्होंने अंतिम गोली अपने पर स्वयं पर चलाई। ऐसे कितने दीवाने लोग थे, अपनी पारिवारिक समस्याओं को एक ओर रख दिया। पत्नी गुजर गई और तार आया, तो वो जेल में कुछ ग्रंथ का रचना कर रहे थे, तो जेलर लेकर के आया तार कि पत्नी का देहावसान हो गया है। तार को पढ़ा, 2 मिनट लगे, 1 मिनट 2 मिनट लगे, और पढ़ करके रख दिया और अपने ग्रंथ लेखन में लग गए। तो अंग्रेज जेलर को भी आश्चर्य हुआ कि क्योंकि वो उस तार को पढ़ चुका था कि आपकी पत्नी गुजर गई है, आप इतने धैर्य और संयम वाले हैं। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे देश की जो है विपन्नता, गरीबी, लाचारी और शोषण को देख करके मैंने इतने आंसू बहाए हैं कि अब मेरे पास अपनी पत्नी के मृत्यु पर बहाने के लिए एक भी आंसू बचा नहीं है। ये लोकमान्य तिलक उनको बर्मा में जेल में भेज दिया था, देश निकाला दे दिया गया था, तब की ये घटना उन्होंने सुनाई। और फिर जो है कुछ अनुरोध किया कि हम जीवन में छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें, प्राकृतिक कृषि को अपनावें और अपव्यय को बचाएं, बिजली के, पानी के और अनेक प्रकार के जो अपव्यय होते हैं उनको बचाएं हम, और प्रेरणा प्राप्त करके जाओ आज के दिन। तो ये जो है ऐसे उत्सव और पर्व को भी हमको वैदिक परंपरा से संयम और सरलता के मार्ग से अपनाने, उसको मनाने चाहिए। तो आज हमें दयानंद का स्मरण करके अपने में यह व्रत लेना चाहिए कि हम श्रेय मार्ग पर ही चलेंगे, चाहे इसमें कितने दुख क्यों न हो। महर्षि दयानंद जी का प्रिय श्लोक कौन सा था? इन्होंने कई कई स्थानों पर लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी चाहे आवे अथवा जो है वो भी चली जाए। अद्यैव मरणम युगांतरेवा, अद्यैव मरणमस्तु, आज ही मरण हो जाए या लंबे काल का जीवन मिले और बाद में होवे जीवन मरण। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा। महर्षि दयानंद ऐसे धीर थे कि न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से एक कदम भी, कर्तव्य के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं हुए हैं। ऐसा हम देख सकते हैं उनके जीवन से। तो तभी हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे और आर्य समाज के द्वारा जगत का कल्याण भी तभी कर सकेंगे। तो ये संसार तो एक धोखा है, परंतु इससे बचने की कुंजी यही है कि हम प्रतिदिन इस मंत्र को विचार करें, माँ गृह कस्यचित् धनम। प्रायः संसार में जितनी भी कल्याण की चीजें होती है वो बुरी मालूम होती है, और नाशकारी वस्तुएं सुंदर और प्रिय दिखाई देती है, परंतु कड़वी औषधि हितकारी होती है। और जिह्वा को आनंद देने वाले भोजन जो है वो लोलुपता के कारण हम अधिक खा लेते हैं और वो हमारे नाश का कारण बन जाते हैं। आजकल जो है इतना हाइपर एसिडिटी और बीपी और डायबिटीज और ये सब, ओबेसिटी और ये सब क्यों फैला है? अब ये समस्या आ गई। एक समय तो ऐसा था कि लोगों को खाने को नहीं था, और अब ये समय आ गया है कि खाने को खूब है, जीवन में व्यायाम नहीं रहा, मेहनत नहीं रही, तो वो स्थूलता, ओबेसिटी, मोटापा उसका भोग बन जाते हैं और अपने स्वास्थ्य का नाश कर देते हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये सांप होता है, वो बहुत सुंदर चमकता प्राणी है, परंतु अंदर जहर की थैली है, फूलों में कांटे हैं। तो देखो, सांप सुंदर है लेकिन उसमें जहर की थैली है, और फूल बहुत बढ़िया है लेकिन उसको प्राप्त करने से पहले कांटो
को सामना करना पड़ेगा। तो भोग जो है अंत ही हमारे लिए अमृतमय फल रखा हुआ है। नारियल जो है वो लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नारियल जो है, कईयों के घर में नारियल का पेड़ है, लेकिन वो नारियल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऊपर कौन चढ़ेगा, कोई चढ़ने वाला ही नहीं है। परंतु जब इतना परिश्रम करते हैं, उसके छिलकों को उतारते हैं और उसमें से मधुर नारियल की गिरी मिलती है, पानी मिलता है अमृत जैसा। इसलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, यत्तद अग्रे विषमिव, जो काम जो है धर्म के कार्य हैं वो आरंभ में विष के तुल्य लगते हैं, उसका परिणाम अमृत के समान होता है। ये भाव रूप में मैंने बताया। तो ये हमारे हितकारी मनुष्य होते हैं, वो आकर्षक नहीं होते हैं, परंतु उनकी जो नसीहत है, यानी कि उनकी जो सलाह होती है वो हमें कड़वी मालूम होती है, परंतु हितकर वही होती है। आदर्श माँ वही होती है जो कड़वी दवाइयां पिलाती है। और इसके विपरीत जो ठग होते हैं ना, वो बड़े रोचक होते हैं और मीठी भाषा बोलने वाले होते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, परंतु हमारा सारा धन हर लेते हैं। तो इस जगत में बहुत सारे प्रलोभक आएंगे, आपके सामने प्रलोभन आएंगे सन्मार्ग से हटाने के लिए। तो इसमें बहुत फसावट है। इसी वेद वाक्य का अवलंबन करके इस संसार में हमें तरना है। प्रलोभन को छोड़ते हुए कर्तव्य मार्ग पर लगन लगाए रखना है। और हमारी बुद्धि ऐसी हो जानी चाहिए कि हमें अकर्तव्य कभी भी प्रलोभित न कर सके। जितनी प्रीति अविवेक मनुष्य की खिंचावट के अंदर होती है, उससे भी अधिक आसक्ति हमारी कर्तव्य में, धर्म में हो जाए, प्राण जाए पर हम अपना कर्तव्य न छोड़े, तो हम इस सौंदर्य को देख सकेंगे कि किस प्रकार से हमारा परम कल्याणकारी करुणा सागर भगवान हमें बिल्कुल प्रलोभित न करता हुआ छिपा हुआ बैठा है, मानो वह है ही नहीं। प्रकृति की चमक दमक, धन साधन चाहिए हमें, मान सम्मान चाहिए, और हम सेलिब्रिटी और ये बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो ये वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा का त्याग जो है करना चाहिए। ये चमक दमक है, इसमें फंसना नहीं है, ये असत्य है। ये तो थोड़े दिन की बात है। जो शाश्वत है वो सत्य है, वो ईश्वर है, वही सब कुछ है, और कुछ है ही नहीं। तो हम जो है एक जो है अविवेकी पुरुष जो है वो बड़ा रागी होता है। तो हम ईश्वर के प्रति राग रखें, ईश्वर के प्रति लालायित रहें। तो इस वेद वाक्य का जो है अर्थ ये है कि हम प्रलोभनों को जीते और ईश्वर के सत्य स्वरूप श्रेय मार्ग की ओर चल पड़े। ये आज के इसका है। यही हमारे ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी और उसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी यही करते आए कि वो जो है आत्म ज्ञानवान थे, ईश्वर उपासक थे, वृद्ध थे, विनय संपन्न थे, छल और लोभ से रहित थे, उनमें कोई लोभ नहीं था। तो ऐसे वेद वेत्ता महाजन जो है जिस मार्ग पर चले हैं, उन्हीं के आदेश और उपदेश जो है उनका आचरण हमें करना है। तो वेद मंत्र भी हमें यही सिखाता है कि हम प्रलोभनों को जीते, और महर्षि दयानंद जी का जीवन भी हमें यही सिखाता है। ओम शम। सभी का धन्यवाद। 5 सितंबर से 10 सितंबर दर्शन योग महाविद्यालय का आयोजन है, गुजरात में ही है, और वो शिविर है धड़प, गांधीनगर के पास में है। तो इसमें जिन जिन लोगों की सुविधा है, आना चाहे, 15 साल से ऊपर के माताएं, बहनें और पुरुष सभी लोग भाग ले सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति हो। तो जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया है वो करा ले, अवश्य इसमें पधारें और लाभ उठाएं।
इसमें पूज्य स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी ब्रह्मविदान जी, स्वामी आशुतोष जी, ऐसे कई स्वामी होंगे, और आचार्य अरुण कुमार जी, आचार्य प्रियेश जी, और मैं भी रहूंगा, तो कई आचार्य भी रहेंगे वहां पर। तो पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा, आवासीय शिविर रहेगा, उसमें अवश्य ही लाभ उठाएं। धन्यवाद। हाँ जी, करा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। महेंद्र भाई राजकोट में वहां आसपास में है, ये सूचना मिली। उनका 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 फोन आया था।